ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री ललितांबिकायै नमः। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से मेरे भाई बहनों का एक प्रश्न होता है कि भैया जब भी हम मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हमारा ध्यान, हमारी पूजा, हमारे मंत्र से इस प्रकार हट जाता है कि हमें खुद से ही घिन आने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय पे ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? हमसे कहीं गलती हो रही है? कुछ लोग तो पूजा भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। उन्हें यह डर लगता है कि कहीं हम पाप के भागी ना बन जाएं, कि भगवान के सामने बैठ के हम बुरे ख्यालों को कर रहे हैं, बुरे विचारों को मन में लेके आ रहे हैं। किसी किसी को तो सेक्सुअल थॉट आते हैं। तो देखिए ये किस कारण से आते हैं, ये बुरे विचारों का आने का कारण क्या है और आप कितने इसके दोषी हैं और कितने नहीं। क्या इस प्रकार के विचार आने पर आपको कोई दोष लगता है? तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास है। वीडियो को ध्यान से देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जो समझेगा उनके मन में जो भी इन विचारों को लेकर भ्रम उत्पन्न हुए हैं वो दूर हो जाएंगे और व्यक्ति अपनी भक्ति पूजा में अग्रसर होगा। क्योंकि मेरा तात्पर्य केवल यही है कि आप भक्ति पूजा से जुड़े रहें। तो मैं आपको सत्य बताने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पूजा पाठ में बार बार बुरे विचार क्यों आते हैं? तो देखिए साधना का तात्पर्य होता है कि आपके अंदर की परतों का खुलना। अब जो लोग ये कहेंगे कि भैया हम तो साधना नहीं करते, तो देखिए यदि आप नियम से एक दीपक भी जला रहे हैं तो वो आपकी साधना में ही इंक्लूड होता है। क्योंकि साधना नियम और संयम मांगती है और यदि आप नियम से कोई भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं वो आपकी साधना ही है। यदि आप नियम से अपने परिवार का भी पालन कर रहे हैं धर्म अनुसार तो वो भी आपकी एक साधना है। और देखिए किसी भी व्यक्ति का मन एक दिन में नहीं बनता है, क्योंकि हमारे अंदर जमा होते हैं बचपन के डर, जीवन से मिलने वाली ठोकरें, अधूरी इच्छाएं, गलत आदतें, दबा हुआ गुस्सा और वासनाएं। ये सब मन की गहरी परतों में दबे हुए रहते हैं। दिन भर तो हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि फोन चलाना, लोगों के साथ बातें करना, अपना कार्य करना, चाहे नौकरी हो चाहे कोई व्यवसाय हो। और जो मेरी माता बहनें हैं वो अपने दैनिक कार्यों में, अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं और आसपास का शोर, इन सब बातों पर पर्दा डाले रहते हैं। हम इतने व्यस्त होते हैं दिन भर कि हम इन चीजों के बारे में विचार ही नहीं करते। हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, हम और कामों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति पूजा पाठ करने के लिए बैठता है तो ये सभी पर्दे हटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मन किसी काम में व्यस्त नहीं है। यहाँ हम किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसी अन्य कार्य को नहीं कर रहे हैं, अपने मन को स्थिर कर रहे हैं, भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां ये पर्दे अपने आप हटने लगते हैं और जो दबा हुआ था वो बाहर आने लगता है। देखिए मन एक झील की तरह है। जैसे झील में ऊपर से देखने में पानी बड़ा स्वच्छ प्रतीत होता है, लेकिन अंदर उसके कीचड़ बैठा होता है, नीचे कीचड़ जमा है। और जब तक कोई उस झील से छेड़छाड़ नहीं करेगा तब तक वो पानी स्वच्छ ही रहेगा। और जब उस झील से किसी ने छेड़छाड़ की, उस पानी को हिलाया, तो नीचे का कीचड़ ऊपर आता है। और आपकी साधना यही कार्य करती है। बुरे विचार मतलब नीचे का कीचड़ साधना के माध्यम से ऊपर आता है। देखिए मन अत्यधिक पूजा पाठ के समय ही इस गंदगी को क्यों दिखाता है? क्योंकि पूजा के समय मन खाली होता है, उसमें विचारों को हम आने से रोकते हैं और अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो उस समय मन खाली होता है। ध्यान करते समय मन के पास कोई कार्य नहीं होता है करने के लिए, केवल व्यक्ति शांत बैठा है, ध्यान कर रहा है। अब मन के पास कोई कार्य नहीं और मन चलायमान है, वो एक जगह ठहर नहीं सकता। जब तक उसको साधा नहीं जाए तब तक उस पर लगाम ना लगाई जाए। और जब मन के पास कोई कार्य नहीं होता तो मन को मजबूरी में खुद से ही सामना करना पड़ता है। और खुद से सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि आपको भी एक दिन दे दिया जाए कि आप अपने अंदर झांको कि आप कितने पानी में हैं, तो आप नहीं झांकना पसंद करेंगे, क्योंकि सत्य से अवगत होना कोई नहीं चाहता है। और एक वीडियो में मैंने कहा था कि काली इसीलिए बुरी है क्योंकि वो आपके सत्य से आपको अवगत कराती है, और इसलिए काली बुरी लगती है बहुत से लोगों को। लेकिन जो वास्तविक में समझते हैं उनको काली बहुत प्यारी लगती है।
जो अपने सत्य का सामना करना जानते हैं या चाहते हैं, उनको काली सबसे प्रिय लगती है। तो मन को खुद से सामना करना पड़ता है कि अब तक क्या क्या किया, और मन खुद से ही डरता है। इसलिए वो अशुद्ध विचारों को लेके आता है भ्रमित करने के लिए, डर पैदा करता है, मन हीन भावना को उत्पन्न करता है और व्यक्ति को दोषी महसूस कराता है। उसके मन को पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। ऊपर से चाहे वो कितना भी कृतज्ञ बन जाए, कितना भी लोगों की दृष्टि में ये हो कि भाई ये बहुत सज्जन है, लेकिन उसे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, तो वो व्यक्ति को दोषी महसूस कराता है। और उबासी, डर, आलस्य ये उसकी ढाल है, इन्हीं का सहारा लेता है। ये सब मन के रक्षा तंत्र हैं। और मन कहता है कि यदि तू इसी प्रकार साधना करता रहा तो मेरी पकड़ तो ढीली हो जाएगी, मेरी पकड़ एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो क्या ये विचार पाप हैं? क्या व्यक्ति को कोई पाप लगेगा इन विचारों से? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, क्योंकि ये आपके वर्तमान विचार नहीं है। जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब आप ये विचार नहीं लेके आए हैं, और ना आपकी ये इच्छा है कि इस समय हम इस प्रकार का कुछ सोचें, किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार लाए मन में, किसी भी प्रकार का कुछ गलत विचार करें, क्योंकि उस समय आप पूजा साधना कर रहे हैं, उस समय आप इन चीजों से दूर रहते हैं। बल्कि ये आपके पुराने संस्कार हैं, पिछले कर्मों की स्मृति है, जो आपने किया है ये उसकी स्मृति है, वर्तमान के विचार नहीं है। ये आपका पास्ट है, वर्षों से एकत्रित हुआ बोझ है जो अब नष्ट हो रहा है। आपकी भक्ति से, आपकी साधना से, आपके मंत्र जाप से वो जल रहा है। और जब कुछ जलाया जाता है तो वो ताप प्रकट करता है। अब वो ताप व्यक्ति को जला भी सकता है और वो ताप व्यक्ति को जीवन भी दे सकता है। मंत्र जाप में ये विचार और ज्यादा तीव्र क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मंत्र प्राणों को जागृत करता है, और प्राण हमारे शरीर में एक जगह नहीं होते हैं, प्राण हर जगह विद्यमान है। यदि हम सोच पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब प्राणों से ही तो हो रहा है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे, क्या एक मुर्दा कुछ कर पाएगा? तो मंत्र हमारे प्राण को जागृत करता है, नाड़ी तंत्र को सक्रिय करता है, अंदर की ऊर्जा को ऊपर उठाता है। और जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो रास्ते की रुकावटें दिखाई देती हैं, और इसी को कहते हैं ब्लॉकेज। कहीं से आपने सुना जरूर होगा कि आपके चक्रों में ब्लॉकेज है, तो यही ब्लॉकेज रुकावट और अवरोध पैदा करती है। और मंत्र जाप से हमारी ऊर्जा ऊपर को उठती है, और यदि उस ऊर्जा के उठने के रास्ते में रुकावट आती है तो वो यही विचार होते हैं। विचार ही रुकावट बन के सामने आते हैं। अगर मंत्र जाप छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर आप डरकर मंत्र जाप छोड़ देते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, तो विचार फिर से दब जाएंगे, वो खत्म नहीं हो पाएंगे और वो अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे। जैसे जब हम भोजन करते हैं और हमारा पाचन तंत्र कमजोर है, जो हमने ग्रहण किया है, यदि पाचन तंत्र उसको पूर्ण रूप से पचाएगा नहीं तो वो भोजन सड़ता है और वो बीमारियां उत्पन्न करता है। तो उसी प्रकार से जब विचार दबे रहते हैं तो वो विचार भी बहुत कुछ उत्पन्न करते हैं। आप देखना, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन व्यक्ति को आप देखना, वो व्यक्ति हमेशा डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, और उनकी भावनाएं जब फूटती हैं तो इस प्रकार फूटती हैं कि उनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये विचार अंदर ही दबे रह जाते हैं, अंदर ही सड़ते रहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में चिड़चिड़ापन प्रकट होता है, उसको अशांति महसूस होती है, हर चीज से उसको निराशा प्राप्त होती है, उसका खालीपन बढ़ता जाता है, वो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता है। तो फिर साधना जारी रखने से क्या चमत्कार होगा? अगर आप बिना डरे, बिना रुके, रोज नियम से अपनी साधना को करते रहे, अपने मंत्र जाप को करते रहे, अपनी भक्ति को करते रहे, अपने आध्यात्मिक कर्म को करते रहे, तो पहले विचार आएंगे, फिर कम होंगे, और फिर एक दिन विचार शांत हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि आप सबका प्रायश्चित कर चुके हैं। फिर एक गहरी शांति आएगी, और फिर भक्ति का आनंद आएगा, फिर आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, और एक दिन आपका मन खुद शांत होकर बैठ जाएगा। फिर आप उसकी गुलामी से बाहर आ जाएंगे, वो आपका गुलाम होगा। फिर आप जो चाहेंगे, मन को उसमें लगना पड़ेगा। जब भी आपको बुरे विचार आए तब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उनको रोकना नहीं है। आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, यह आपकी सफाई की प्रक्रिया है। आप जितना उन विचारों को पकड़ोगे, हटाने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही तीव्रता से ऊपर आएंगे और वो आपको भ्रमित कर देंगे। इसलिए उनको रोकना नहीं है, आओ और जाओ। अपनी आंखों को मत खोलो उस समय, बिल्कुल भी। जितना आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाए, आप उतना ही अंदर उतरने की कोशिश करो। अपने मंत्र को मत छोड़ो, और सबसे बड़ी बात, खुद को दोषी मत समझो। ये आपकी गलती नहीं है, आपने पहले कर दी मन के बस में, लेकिन वर्तमान में आप शुभ कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में आप ये विचार नहीं कर रहे हैं,
आप सुधरना चाह रहे हैं, यहां आप दोषी नहीं हैं। और भगवान तो बड़े से बड़े पापी को भी तारते हैं यदि उनकी शरण में कोई आ जाए। असुर तो बिल्कुल मरणासन की स्थिति तक भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन पर दया दिखा देते हैं क्योंकि वो उनके चरणों में पड़ा है। और आप देख लेना, अंत समय में भगवान उसके तमस को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद को दोषी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया जब हो गया, लेकिन आज तो आप अच्छा कर रहे हैं। अब जो पहले जमा है वो आ रहा है, उसको निकलने दो, उसमें फंसो मत। बस मन में एक बात कहो, प्रभु मैं आपका हूं, जो भी हूं जैसा भी हूं आप संभाल लो। मैं इतना श्रेष्ठ नहीं हूं कि मैं खुद से ही लड़ पाऊं, ना इतना मेरे अंदर ज्ञान है और ना इतना मेरे अंदर समर्पण है। मैं खुद से ही भाग रहा हूं। हे प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करो खुद से लड़ने की, मुझे आप संभाल लो। और जाप को निरंतर करते रहो। पूजा में, भक्ति में, साधना में विचारों का आना इस बात का प्रमाण भी है कि आपकी साधना जीवित है, वो कार्य कर रही है। और जिसकी साधना में कुछ ऊपर उठता नहीं है तो समझ लो अभी उसका कार्य ऊपर ऊपर हो रहा है, अभी वो उस गहराई में नहीं गया है जहां से उसे रत्न तो मिलेंगे, लेकिन रत्न के साथ बहुत सारी चीजें भी दिखाई देंगी। लेकिन उसको उन चीजों में नहीं उलझना है, उसको उस गहराई में से वो रत्न लेके बाहर आना है जो आपको और आपके आसपास सभी को प्रकाशित कर दे। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से बहुत कुछ समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें। किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट यदि आता है आपको, पूजा साधना में गलत विचार आते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपका पास्ट है, वो आपका प्रेजेंट नहीं है। और पास्ट के बारे में सोच के प्रेजेंट को खराब मत करो। विचार आ रहे हैं उनको निकलने दो। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।